हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर आर के मिश्रा, मैथमेटिक्स पॉइंट के डायरेक्टर। क्योंकि आज से हम लोग जो है क्लास 11 का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कि ऑफलाइन में आप लोग को कुछ दिन क्लास किया गया था कॉम्प्लेक्स नंबर का, पुनः उसको पढ़ाया जाएगा एक बार फिर से। तो चलिए आज से हम लोग एक नया टॉपिक और इसके सिलेबस के बारे में पूरी तरह जो है डिस्कस करते हैं। इसके बाद फर्दर स्टेप बाय स्टेप जो है हम लोग दो बुक को लेके चलेंगे, एक केसी सिन्हा की बुक और दूसरा एनसीईआरटी की बुक। दो बुक लेके चलेंगे क्योंकि लॉकडाउन की स्थिति होने के कारण अभी आप लोग का क्लास कुछ दिन ऑनलाइन रहेगा। ऐसे ऑनलाइन हम लोग कोशिश करेंगे कि कंटिन्यूसली रहे, और ऑफलाइन जब कोचिंग खुलेगी तो ऑफलाइन भी आपकी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि जिस चीज़ को ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं उसको ऑफलाइन नहीं पढ़ाएंगे, उसको ऑफलाइन में भी पढ़ाया जाएगा। तो तत्काल में चूंकि घर में बैठे हैं तो अच्छी तरह से कोशिश कीजिएगा, एक दो बार वीडियो को देखिएगा, पॉज करके देखिएगा, समझ में आ जाएगी। तो चलिए आज हम लोग डिस्कस करते हैं 11 के बारे में। तो सबसे पहले देखिए 11 में और एक चीज़ बता दिया जाता है कि इस बार का जो 12 का जो रिजल्ट रहा बहुत ही शानदार रहा। दैट मीन्स कि हाईएस्ट जो गया वो कुंदन कुमार सीबीएसई बैच का, वो 97, और अभी तक टिल 96 तक था, जिसमें प्रीति कुमारी बिहार बोर्ड से थी। तो अब हाईएस्ट जो है 97 कुंदन कुमार चला गया, तो इसके लिए कांग्रेचुलेशन उनके लिए बनता है। तो हम कोशिश करेंगे कि आप लोग भी 97 को क्रॉस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए 11 का सिलेबस क्या, एकदम से अस्थिर से समझिए, कहीं कोई हड़बड़ाहट नहीं है। और आपको डेली जो है वीडियो होगा तो भेजेंगे, हो सकता है कि एक आध दिन अगर मिस भी हो जाए, बट डेली अब वीडियो चला जाएगा। देखिए सिलेबस क्या है। सबसे पहला सिलेबस जो है वो है सेट्स एंड फंक्शन। इसका लंबा सिलेबस होता है, ये 29 मार्क्स का होता है, 29 नंबर का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं समुच्चय और फलक। सेट्स एंड फंक्शन 29 मार्क्स का है। सेकेंड में आता है अलजबरा, इसका बहुत बड़ा ब्रांच है। अलजबरा में आपको लगभग आ जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा जाएगा, इसके बाद कॉम्प्लेक्स के बाद जो है इनइक्वालिटीज है, लीनियर इनइक्वालिटीज है, बहुत सारा टॉपिक है, तो उसको हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ये 37 मार्क्स का है। इसके बाद कहते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसको नियामक ज्यामिति, आप लोग 10th में थोड़ा सा इससे वाकफ होंगे, तो ये जो है 13 मार्क्स का है। इसके बाद कैलकुलस, जिसको कलन कहते हैं, ये 6 मार्क्स का है, लेकिन 12 में जो है ये 44 मार्क्स का हो जाता है। इसके बाद एक मैथमेटिकल रीजनिंग आता है, जो कि मात्र 3 मार्क्स का है। ये एक ट्रूथ टेबल है, बड़ा इजी चैप्टर है, 1 या 2 दिन का ही टॉपिक ये है। इसके बाद होता है स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो कि 12 मार्क्स का है, ये 12 मार्क्स का है। और उम्मीद है कि चूंकि लॉकडाउन होने के कारण और प्लस बहुत दिन से कोचिंग बंद होने के कारण हो सकता है कि सिलेबस को कम करेगा, ये 100% है। सीबीएसई तो कम कर दिया है, बिहार बोर्ड भी कम करेगा। तो आप बेफिक्र रहिए कि उतना लोड नहीं पड़ेगा और सिलेबस बहुत अच्छी तरह से हम कंप्लीट कर देंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। तो हम लोग आज जो है शुरू कर रहे हैं एक अलजबरा का ही पोर्शन। हम लोग शुरू करते हैं, क्या है, पहले 37 मार्क्स का है, कॉम्प्लेक्स नंबर आपको पढ़ा दिया गया है। तो आज हम लोग जो है अलजबरा में शुरू करते हैं सीक्वेंस एंड सीरीज को। फर्स्ट में आपको जो है केसी सिन्हा से अगर चलिएगा तो वो एक्सरसाइज 17.1 चलेगा। पहले थोड़ा सा बेसिक्स हम लोग जानते हैं आखिर होता क्या है। 17.1 केसी सिन्हा, ये इंग्लिश मीडियम की है, और अगर आप हिंदी मीडियम में चलते हैं तो एक्सरसाइज 15 है। हिंदी मीडियम के लिए जो है, अगर हिंदी मीडियम की बुक है तो वो है एक्सरसाइज 15.1। हो सकता है कि किसी में जो है, चूंकि न्यू अगर किसी का बुक होगा तो हो सकता है कि 14 या 13, लेकिन सिलेबस का जो नेम है, दैट मीन्स कि टॉपिक जो नाम है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस आप देख लीजिएगा अच्छी तरह से, सीक्वेंस एंड सीरीज। ये चीज़ आप 10th में पढ़े भी होंगे, सीबीएसई वाले तो 100% पढ़े होंगे, बिहार बोर्ड वाले भी इसको पढ़े होंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज। दैट मीन्स कि सीक्वेंस का मतलब होता है, हम लोग अनुक्रम, छोटा छोटा ही वीडियो आज भेजेंगे। सीक्वेंस का मतलब होता है अनुक्रम, तथा सीरीज का मतलब होता है श्रेणी। ये दो चीज दिमाग में रखिएगा। सीक्वेंस एकदम से स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, श्रेणी इसको कहते हैं। क्या होता है सीक्वेंस एंड सीरीज, अनुक्रम तथा श्रेणी, ये दो चीज है। अब देखिए जनरली होता क्या है इसका, कि हम लोग सबसे पहले एक वर्ड आता है सीक्वेंस, पहले ध्यान से समझिएगा। एक वर्ड हम लोग के पास आता है, क्या चीज है, तो उसका नाम है सीक्वेंस। तो ये आप फेयर करते हुए चलिएगा जितना लिखा रहे हैं, और इसका जो है आप लोग को जो है
मतलब कि पिक भी लेके भेज दिया जाएगा जो बता रहे हैं। देखिए अनुक्रम, एक्चुअली में अनुक्रम होता क्या है, तो जनरली ऑर्डिनरी इंग्लिश में सीक्वेंस का मतलब जो होता है ये होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। इसका जो जनरली मीनिंग होता है वो होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जनरली यही होता है कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इसमें जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट जो है फॉलोइंग, हिंदी भी इसका लिख देते हैं, फॉलोइंग द वन बिफोर, द वन बिफोर, ठीक, सच दैट इट मीन्स क्या हुआ कि जैसे कि फर्स्ट नंबर आया, फर्स्ट के बाद कौन आएगा, सेकेंड आएगा, सेकेंड के बाद क्या आएगा, थर्ड आएगा, इस तरह से डॉट डॉट डॉट। तो इसको हम लोग भी एक प्रकार का क्या है सीक्वेंस भी कर सकते हैं, या एक इजी वर्ड में अगर चलते हैं सीक्वेंस की परिभाषा तो बोलेंगे कि ए सक्सेशन ऑफ नंबर, या ए सीक्वेंस इज ए सक्सेशन, ऐसी हिंदी भी लिखते हैं, इज ए सक्सेशन ऑफ नंबर रिटर्न according to some definite rule, some definite rule। दैट मीन्स कि क्या बोलेंगे, अनुक्रम, इसका हिंदी जो हुआ वो हुआ, अनुक्रम जो है संख्या का एक क्रम है। एक आपका दोनों चीज अच्छा हो जाएगा, इंग्लिश भी। एक अनुक्रम है जो किसी निश्चित नियम के अनुसार लिखे जाते हैं, नियम के अनुसार लिखे जाते हैं। यही देखिए, अनुक्रम संख्या का एक क्रम है। ए सीक्वेंस इज ए सक्सेशन ऑफ नंबर, सक्सेशन का मतलब होता है एक लगातार जो कि लिखे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा सीक्वेंस में, मान लीजिए T1 लिखे, फिर T2 लिखे, फिर T3 लिखे, इस तरह से डॉट 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 डॉट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 1 में जैसे 1 लिखे, 3 लिखे, 5 लिखे, 7 लिखे, ये एक प्रकार का सीक्वेंस है। एक के बाद कितना आया 3, एक डिफिनेट रूल है। 3 के बाद कितना आया 5, 5 के बाद कितना आया 7, इस तरह से डॉट डॉट। देखिए दूसरा हम जैसे 1 लिखे, फिर इसके बाद कितना लिखे, हाफ लिखे, फिर इसके बाद 1/3 लिखे, 1/4, इस तरह से डॉट डॉट। देखिए 1 के बाद कितना है आधा, आधा के बाद आप सब में क्या करते हैं, क्या हम लोग जोड़ रहे हैं, तो इसमें देखिए क्या आ गया, हर पद में 1 जोड़ रहे हैं, कुछ तो नीचे में 1/1 है, 1/1 है, 1 + 1 2, फिर 1 + सब में जोड़ रहे हैं, ये भी एक प्रकार का क्या है सीक्वेंस है। देखिए थर्ड नंबर में जैसे कि 2 है, -4 है, फिर कितना हो जाएगा, +8 है, -16 है, इस तरह से डॉट। देखिए इसमें हम लोग क्या किए, -2 से गुना किए, 2, फिर 2 गुना -2 -4, फिर -4 गुना -2 +8, इस तरह से डॉट डॉट चलते रहेगा। तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, एक सीक्वेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। तो इस तरह के पद को जो है जो लिखा जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीक्वेंस बोला जाता है। अब देखिए एक और एग्जाम्पल देते हैं, थोड़ा सा और इजी हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 3 तक हो चुका है, तो एग्जाम्पल नंबर हम लोग चलिए 4 में चलते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास दे दिया 1 5 4, 4 के बाद आपको दे दिया 1 5 4 दे दिया, फिर 9 दे दिया, फिर 2 दे दिया, फिर 12 दे दिया, 13 दे दिया, 14 दे दिया, इस तरह से। देखिए क्या है कि ये भी एक सीक्वेंस है, लेकिन इसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक ऐसा पद है, देखिए 1 के बाद कितना आ गया, 5 आ गया, 5 के बाद फिर 4 आ गया, 4 के बाद कितना आ गया, 9 आ गया, 9 के बाद 2,
एक डिफिनिट रूल को फॉलो नहीं करता है, तो पॉजिटिव, लेकिन एक के बाद पांच, पांच के कहीं कोई डिफिनिट रूल फॉलो नहीं करता है। इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज कि नोट ए सीक्वेंस, ये सीक्वेंस नहीं है, क्या कि ये एक डिफिनिट रूल को फॉलो नहीं करता है। तो हम लोग जनरली इसको हम बोल सकते हैं कि ये सीक्वेंस नहीं है। अब देखिए सीक्वेंस को जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कुछ इसके पहले टाइप्स को जान जाते हैं, टाइप्स के बाद चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक आज पहला देखिए क्या है, सीक्वेंस का जो है टाइप अब पढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस। आज कम ही चलेगा, कल से आपका क्लास जो है कंटिन्यूसली अधिक देंगे। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस 2-4 बार देखिएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ सीक्वेंस देखिए, टाइप्स ऑफ सीक्वेंस जो है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस, एक सीक्वेंस क्या होता है, फाइनाइट सीक्वेंस। फाइनाइट सीक्वेंस को कहते हैं परिमित सीक्वेंस, या सीमित कहीं कहीं भी लिखा जाता है, परिमित अनुक्रम। और दूसरा बोलते हैं इनफाइनाइट, इनफाइनाइट सीक्वेंस, इसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, अपरिमित, अपरिमित अनुक्रम। ये दो चीज होता है, एक होता है फाइनाइट सीक्वेंस और दूसरा होता है इनफाइनाइट सीक्वेंस। तो चलिए हम लोग फाइनाइट सीक्वेंस को थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद सीरीज जो है हम लोग कल से पढ़ेंगे। तो देखिए फाइनाइट सीक्वेंस क्या बोलेंगे कि ऐसे सीक्वेंस को हम लोग फाइनाइट सीक्वेंस बोलेंगे जिसका कि एक लिमिटेशन हो। दैट मीन्स कि हम लोग बोल सकते हैं फाइनाइट सीक्वेंस क्या बोलेंगे कि यदि कोई भी सीक्वेंस एक सीमित में हो, क्या बोलेंगे, सीमित में, ए सीक्वेंस बोलेंगे, ए सीक्वेंस, ए सीक्वेंस हैविंग फाइनाइट नंबर। कैसा नंबर हो, तो फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म हो। दैट मीन्स कि बोल सकते हैं हम लोग कि यदि पदों की संख्या, शॉर्ट में लिख देते हैं, टर्म का मतलब होता है पद, पदों की संख्या क्या हो, सीमित हो या परिमित हो, सीमित हो। जैसे देखिए 1, 3, 5, लेकिन ये भी सीक्वेंस होने 5, 7, 9 डॉट डॉट, ये एक क्या है, अनुक्रम है, ठीक है। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो पोर्शन है मेरे पास क्या है, तो ये एक सीमित है, एक इसको हम लिमिटेशन में कर सकते हैं। और दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे कि इनफाइनाइट, किसको बोलेंगे, इनफाइनाइट हम लोग बोलेंगे सीक्वेंस कि ए सीक्वेंस हैविंग, ए सीक्वेंस हैविंग, हम लोग बोल सकते हैं सीरीज में भी सेम रहता है, ए सीक्वेंस हैविंग इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या हो, टर्म्स। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, अभी तुरंत लिखे थे, और परिमित हो। जैसे एग्जांपल में देखिए 1, 3, 5, 7, 9 डॉट 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 etc, ये लेंगे तो ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। तो आज भल के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। और कल से जो है आपका कंटिन्यूसली क्लास चलेगी, और एक्सरसाइज 17.1 होगा, तो आपसे बन भी सकता है। तो अगर बनाने का इच्छा हो तो आप बनाइएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। कल जब क्लास आपकी स्टार्ट होगी तो कल से जो है एक्सरसाइज हम लोग वर्कआउट करेंगे। और जितने भी मित्र हैं, दोस्त हैं, जरूर उनको शेयर कीजिए, अच्छी तरह से समझ में आएगा, कहीं कोई नहीं, ईजी वर्ड में हम बोल रहे हैं। और इसी तरह जब जैसे ऑफलाइन शुरू होगा तो पुनः इसको पढ़ाया जाएगा, लेकिन अभी तत्काल में घर में बैठे हैं, इसको अच्छी तरह से देखिए। थैंक यू, आज के लिए धन्यवाद।